खुशी नीलम जी। थैंक यू गाइस। पहली बात तो आप कैसी हैं बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अब आप फाइनली बाहर की दुनिया में आ चुकी है, कैसा लग रहा है और आप अब कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इतना जल्दी वहाँ से नहीं निकलना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एविक्ट हो गई। ठीक है, जो भी सफ़र रहा बिग बॉस में बहुत बहुत खूबसूरत रहा। मेरे लिए बिग बॉस तो ऐसा मोमेंट था कि वो अब दोबारा मैं कितना भी पैसा खर्चा कर दूँ ना तो भी वो पल वापस नहीं आ पाएगा। बिग बॉस इंडस्ट्री से भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस सेलिब्रिटी से मिला? आ, पवन जी से, अक्षरा जी से, दिनेश जी से, और भी खेसारी जी से, और आम्रपाली जी से। मैं किसका किसका नाम लूँ, मैं नाम बहुत सारे हैं। सब लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सब लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि मैं बिग बॉस के घर में जा रही हूँ। और मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन भी था कि मैं नाम और डिग्निटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके और लेकर चलूं, क्योंकि वो एक रहता है कि आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो आपके ऊपर एक बर्डन रहता है कि उस चीज़ पे कोई लांछन ना लगाए या उस चीज़ पे कोई गलत कमेंट ना करे, जो कि फरहाना ने एक बार किया भी था। मुझे याद है, वो भोजपुरी स्टाफ करके वो सारी चीज़ें उसने किया था। उसके लिए उसको मैंने तो डांटा ही डांटा, और शहबाज ने, अमाल ने, सब लोग ने उसको बहुत डांटा। और दूसरी चीज़ कि सलमान सर जब डांट दिए तो बात ख़त्म हो गई, क्योंकि सलमान सर से ऊपर कोई नहीं था। तो मेरे लिए तो, और उसके बाद वो सॉरी भी नहीं बोले। लेकिन कोई बात नहीं। जहाँ बिग बॉस का जिक्र हो ही रहा है, आपने बिग बॉस के घर में अपनी बेस्ट फ्रेंड बोला था तान्या मित्तल, बट तान्या बाहर आते ही उन्होंने कहा कि नीलम ने बाहर जो भी मेरे बारे में कहा वो काफ़ी गलत कहा है, आपको अनफॉलो कर दिया। और उन्होंने ये भी बार बार हाईलाइट करके कहा कि नीलम को मैंने अनफॉलो किया है, हाँ, नीलम मुझे क्या अनफॉलो करेगी। तो ये सब सुनने के बाद नहीं, ऐसा उसने गलत ऐसा क्यों नहीं लगा? बोला कि क्या करेगी। उसने ये बोला है कि उसको मेरा कोई बात ख़राब लगा है और उसने अनफॉलो किया। और उसने जब अनफॉलो किया तो मैंने भी अनफॉलो कर दिया। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर वो सच में दोस्त रहती ना मेरी, तो मेरे से ना वन ऑन वन बात करती और हक से बोलती कि तुमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इतना हक मैंने उसको दिया था, या उसने भी मुझे इतना हक दिया था कि हम लोग एक दूसरे का बात समझे और सुने, और उसके बाद वाइंड अप हो जाए बाकी, जैसे हम लोग बिग बॉस के घर में करते थे। क्योंकि जब भी वो नाराज़ रहती थी या मुझे कुछ कहना रहता था उसके लिए, तो मैं बोलती थी कि तुम फलाना जी की बात की। मैं तो बड़ा हक से बोलती थी ना, क्योंकि मैंने आपको दोस्त माना। अगर आप मुझे दोस्त नहीं मान रहे हो तो मैं क्या करूँ, आप मुझे एक बात बताओ। उसने अनफॉलो किया तो मैं क्या करूँ, कि मैं उसके पीछे पीछे भागूँ? मेरे पास और कोई काम धाम नहीं है, मैं क्या करूँ, आप बताओ मुझे। मेरे भी बहुत सारे काम हैं, मैं भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, वो भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। लेकिन ये बचपना वाला जो हरकत है कि फॉलो कर दिया, अनफॉलो कर दिया, ब्लॉक मार दिया। अरे हम 100 बार बोले हैं कि हम तुमको ब्लॉक मार देंगे, लेकिन मैंने हमेशा फन वे में बोला है। अगर उस चीज़ को लेके वो अपसेट है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। वो उसका थिंकिंग है, लेकिन मेरा मन उसके लिए हमेशा निश्चल रहा है। जब पूरा घर उसके ऑपोजिट गया था तो मैं इकलौती ऐसी लड़की थी जो उसको सपोर्ट कर रही थी। उसके चक्कर में मेरी लड़ाई फरहाना से हो गई। ठीक है, और फरहाना के साथ वो खुद जाके बैठ रही है। तो और जब मैंने ये सारी चीज़ें मैंने उसको बोला, कुनिका मैम को बोला कि मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि फरहाना के साथ बैठी है, तो वो मुझे ज्ञान दे रही है कि तुम्हें मुझे बोलना चाहिए ना कि तुम्हें क्या तकलीफ है। तो मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना कि तुम्हें मुझे बोलना चाहिए ना तुम्हें क्या तकलीफ है, क्योंकि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ और ये पूरा दुनिया जानता है। लोग कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोले, उसको भी पता है कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। और उसको बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ। मैं रिश्तों को और फ्रेंड्स को बहुत टॉप पे रखती हूँ, और मेरे मन में कोई उसके लिए कोई ऐसा इरादा ही नहीं रहा यार कि मैं उसके साथ कुछ गलत करूँ। वो मेरे फ्रेंड है और डे वन से मैं उसको सपोर्ट की हूँ, और बाहर निकलने के बाद भी कोई एक कंटेस्टेंट उसको सपोर्ट नहीं करता था। मैं उसके लिए वीडियो डाली हूँ, मैं उसके लिए फ़ोटो डाली हूँ, एकलौती मैं ही उतने कंटेस्टेंट में से। तो मैंने तो अपना दोस्ती निभाया। अब अपने दोस्ती पे तुम सवाल उठा रहे हो तो मैं क्या करूँ। और एक और चीज़ है, मैं तभी भी उससे बात कर लेती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं उसको कॉल करूँ और अगर वो रिप्लाई ना करे तो फिर मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगा ना। मैं फिर कैसे समझाऊंगी तुमको, या तुम मुझे कैसे समझाऊंगी। और मेरे लिए उसका दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए खुला है। मैं
कभी ऐसा नहीं है कि तुम मुझे अनफॉलो कर दिए तो मैं उसको जाके ब्लॉक कर दूंगी, मेरा वो नेचर नहीं है। मुझे कोई ब्लॉक उसको नहीं करना है, क्योंकि मैंने उसको दिल से अपना दोस्त माना है। मैं चाहती हूँ जैसे सब लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं और तानिया ऐसे करें, लेकिन वो खुद ही ऐसे कर रही है, इग्नोर कर रही है, वो अलग अलग चल रही है, तो मैं क्या करूँ? मैं उसके पीछे पीछे नहीं भाग सकती। जैसे गौरव जी, मृदुल कैसे एकजुट होकर फोटो डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे भी कुछ कुछ इच्छाएं थे और हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए थे घर के अंदर कि नीलम हम लोग जब बाहर, वो हमेशा बोलती थी नीलम हम लोग जब बाहर जाएंगे ना तो पहले यहाँ जाएंगे, पहले वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप एक बात बताइए कि बिग बॉस के घर में 1000 अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, 1000 अच्छी अच्छी यादें हैं, और उसके अलावा सिर्फ वो एक दो वर्ड को पकड़ के चल रही है और एक दो वर्ड पे वो गुस्सा नाराज है, तो ये बेवकूफ़ी है ना। ये दो फिर किस बात की दोस्त यार? कि क्या दोस्त? क्या ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया? मैंने गाली कभी उसको दिया ही नहीं है। तान्या क्या बिग बॉस के घर में अलग थी और बाहर आने के बाद क्या अलग हो गई? नहीं, अब तो क्या है ना कि उस पर मैं कोई इल्ज़ाम ही नहीं लगा सकती। मुझे बस उसका जो हरकत बचपना जैसा लग रहा है, क्योंकि तानिया बहुत स्ट्रांग लड़की है और उसको पता है वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो बहुत अच्छा करती है हमेशा, और मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करती थी कि तुम बहुत स्ट्रांग हो तानिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जितना तुम्हारे में मनोबल है ना उतना मेरे में नहीं है। मैं तुम्हारे जितना बोल नहीं पाती हूँ, तुम्हारे में वो गुण है, तुम स्ट्रांग हो, तुम अच्छे से रिश्तों को लेकर चलती हो। तो अभी क्या हुआ तुम्हारा? अभी क्या हो गया सडनली कि तुमको एकदम इग्नोर कर देना है? किस बात के लिए? मैं तुम्हारी दुश्मन रही हूँ या मुझसे इतना बड़ा क्या गुनाह हो गया है? एक तो पता नहीं उसको, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो घर से बाहर निकली, जब वो एविक्ट हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर जाने के बाद या फ्री होने के बाद वो मेरा ही वीडियो देख रही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो पर्टिकुलरली मेरा ही वीडियो खोल के देख रही होगी कि नीलम ने क्या बोला। उसके जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसकी प्रायोरिटी पे है, तो वो सारी चीज़ मुझे लगता है कि उसका या तो कोई कान भर रहा है, या तो उसको आधा चीज़ का नॉलेज है जो वो पूरा नहीं देख पा रही, या तो कोई ऐसा वीडियो उसके पास जा रहा है जो आधा कट पीट के जो होता है ना, मिक्स मैच करके एडिट करके जो दिया जाता है, तो वो उस आधार पे वो चल रही है। लेकिन उसको नहीं चलना चाहिए, बिकॉज मैं सच में उसको फ्रेंड मानती हूँ यार। मेरे मन में उसके प्रति कोई कोई मतलब कुछ है ही नहीं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझे ये सारी चीज़ें बोलना पड़ रहा है उसके लिए। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि आगे दोस्ती रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से उसको बात करना चाहिए था मेरे से पहले। इसी के साथ जब बिग बॉस विनर अनाउंस हुआ, लोगों का ये कहना था कि ये स्क्रिप्टेड विनर था गौरव खन्ना। एज अ कंटेस्टेंट आपको क्या लगता है कि ये फेयर था या नहीं? फेयर मैं क्या बोलूँ यार, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जब वो जीत गए ना, तो मैंने एक इंटरव्यू में भी ये बोला कि यार मुझे ना बड़ा बुरा लग रहा था फरहाना के लिए, और पता नहीं मेरे को फरहाना के लिए अचानक से इतना बुरा क्यों लगने लगा। मैं जब देखी वो लड़की खड़ी है और एकदम से ना उसका जो जर्नी और सारी चीज़ें, मैं बोली अच्छी है बुरी है जो भी की, लेकिन लड़की है तो तगड़ी। उससे वो वाइब आ रहा था मेरे को, और मेरे को एकदम से फील हुआ ना कि इसको जीतना चाहिए। इसकी मम्मी कितनी अच्छी है, इसका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, इसने इतना मेहनत किया उस घर में, इसने डे 1 से डे एंड तक उसने खेला अच्छे से, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, और जीके अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी। लेकिन उस टाइम वो भी तो था ना, लाइव वोट चल रहा था, तो शायद हो सकता है कि लाइव वोट में उसको वोट कम मिला। नहीं तो फरहाना यार बिल्कुल जीतना चाहिए था उसको, और मैं बहुत खुश होती अगर वो जीतती तो। एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आपकी बिग बॉस जर्नी आपको डिस्क्राइब करनी तो कैसे करेंगे? प्यारे प्यारे मेमोरीज, प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे यार, और प्यारी प्यारी यादें। क्या कुछ है आपका? अपकमिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और आप लोग मुझे हिंदी में भी देख सकते हो। अभी मतलब मेरे बॉलीवुड और साउथ में अभी कुछ चल रहा है, तो आप लोग देखोगे आगे आकर। और मैं जो भी करूँगी बहुत अच्छा काम करूँगी, और जैसे अभी तक जैसे भी मतलब मैंने नाम रोशन किया है, वैसे आगे भी जाके नाम रोशन करूँगी। और बस